हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू ऑल। आई होप आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि लास्ट 25 डेज में हमारा यूपीपीएससी ए एग्जाम के लिए क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए, क्या प्लान होना चाहिए, सो दैट वी कैन यूटिलाइज अवर पोटेंशियल मैक्सिमम। ठीक है, तो फ्रेंड्स सबसे पहले जो लास्ट के 5 डेज हैं इसको आप लोग एक्सक्लूड कर दीजिए फॉर ओनली रिवीजन पार्ट। ठीक है, रिवीजन के लिए आप लोग लास्ट 5 डेज के अंदर अपना जो स्लॉट है उसको खाली छोड़ दीजिए, उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको रिवीजन करना है। ठीक, बचे हुए 20 डेज में अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात की जाए तो यहाँ पे जो टेक्निकल पार्ट है उसमें अराउंड आपके 5000 ईएससी के क्वेश्चन होंगे। उस 5000 क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है इस बचे हुए 20 डेज के अंदर। ठीक है, तो फ्रेंड्स टेक्निकल पार्ट में आपकी स्ट्रेटजी बहुत ही सिंपल सी है। आपको जितना भी सिलेबस आपने कवर कर लिया है उसको जल्दी से जल्दी रिवाइज करना है और प्रीवियस ईयर ईएससी में जितने भी क्वेश्चन आए हैं उनसे एटलीस्ट एक बार आपको गो थ्रू हो लेना है। और अगर आपने ऑलरेडी इसको सॉल्व कर रखा है तो आपने इसमें स्टार मार्क क्वेश्चन किए होंगे, तो वो स्टार मार्क क्वेश्चन को आपको एक बार रिवाइज कर लेना है। ठीक है, लेकिन आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना जरूरी है। बिना क्वेश्चन प्रैक्टिस के आप एग्जाम के अंदर अपनी स्पीड को बूस्टअप नहीं कर सकते। इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप लोग बचे हुए 20 डेज के अंदर एटलीस्ट जितने भी क्वेश्चन आप लोग ने सॉल्व किए हैं उनसे गो थ्रू हो जाइए। ठीक, दैट मीन आपको सिर्फ 2 चीज़ें करनी है। सबसे पहले टेक्निकल के लिए आपको शॉर्ट नोट्स अच्छे से रिवाइज कर लेने हैं और उसके तुरंत बाद आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेनी है। ठीक है, बात करते हैं नॉन टेक पार्ट की, जहां से 25 क्वेश्चन आपके हिंदी के आने हैं और 25 क्वेश्चन आपके जीएस के आने हैं। तो फ्रेंड्स आई थिंक आपको हिंदी में किसी टाइप की प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी और हिंदी में आप लोग अपनी प्रैक्टिस को और ज़्यादा इंक्रीज करने के लिए यूपी में जो आपके वेरियस एग्जाम्स होते हैं जैसे यूपी ट्रिपल एससी, यूपी पीसीएस, इसमें जो भी हिंदी के क्वेश्चंस आए हैं उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं जीएस पार्ट की। तो जीएस का जो सिलेबस है वो बहुत ही ज़्यादा वास्ट है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अभी तक जीएस कवर नहीं किया है। तो फ्रेंड्स मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप लोग जीएस में एटलीस्ट हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और करंट अफेयर्स का पार्ट कवर करके जाइए। जिनको भी मेमोराइज करने में प्रॉब्लम हो रही है, जिनको भी याद रखने में प्रॉब्लम हो रही है, उसके लिए आप लोग क्रेजी जीके ट्रिक एक चैनल है जहां पे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी को बहुत ही प्रिसाइज वे में कवर किया गया है। इंपॉर्टेंट एरियाज को वहां पे कवर किया गया है, तो एटलीस्ट आप लोग वो पार्ट कवर करके जाओ। ठीक है, तो फ्रेंड्स बात की जाए करंट अफेयर्स की, तो जिन्होंने अभी तक करंट अफेयर्स नहीं कवर किया है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा एटलीस्ट कुछ पार्ट आप लोग कवर करके जाओ। फॉर एग्जांपल स्पोर्ट्स सेक्शन जितना भी है उसको कवर करके जाइए। जो भी आपके नोबेल प्राइजेस अभी रिसेंट में मिले हैं वो सारी चीज़ों को कवर करके जाइए और जो भी फेमस पर्सनालिटीज़ रही हैं लास्ट 1 ईयर के अंदर उसको कवर करके जाइए। ठीक है, तो फ्रेंड्स एटलीस्ट आप लोग इन पर्टिकुलर टॉपिक से एक बार गो थ्रू हो लीजिए, क्योंकि अगर आपने कोई चीज़ पढ़ रखी है तो वहाँ पे ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। ठीक है, तो फ्रेंड्स सबसे पहले आपको टेक्निकल पार्ट की बात की जाए तो पर डे आपको, अगर आपने ईएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं सॉल्व किए हैं तो पर डे आपको एटलीस्ट 250 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि हमारे पास अप्रॉक्स 5000 क्वेश्चन का कलेक्शन रहता है ईएससी की बात की जाए। तो वो ईएससी के सारे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करके जाने चाहिए फॉर टेक्निकल पार्ट। फॉर नॉन टेक पार्ट जितना भी मैंने आपको बताया, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, करंट अफेयर्स, ये आपको कवर कर लेना चाहिए एक बार। जो पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट एरियाज हैं उनसे आप गो थ्रू हो लीजिए और साथ ही साथ हिंदी के लिए जितना भी आपने अभी तक पढ़ लिया है वो मोर देन सफिशिएंट है। अगर पॉसिबल है तो आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा सकते हैं यूपी के वेरियस एग्जाम, जैसे कि आपका यूपी ट्रिपल एससी, यूपी पीसीएस, इन एग्जाम्स में जो भी क्वेश्चन हिंदी के आए हैं उनको सॉल्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स बहुत सारे एस्पिरेंट्स का क्वेरी था कि कैसे अदर एग्जाम्स की प्रिपरेशन यूपीपीएससी ए एग्जाम के साथ करें। तो देखिए इसके लिए आपको अपना जो मेजर फोकस है वो बना के रखना है। जब तक आपका यूपीपीएससी ए का एग्जाम हो नहीं जाता तब तक आपको मेजर फोकस सिर्फ और सिर्फ इसी एग्जाम पे रखना चाहिए। इसके बाद जो भी टाइम बचा रहेगा, फॉर एग्जाम्पल अगर गेट की बात करी जाए तो आपके पास आफ्टर यूपीपीएससी ए अराउंड 45 डेज बचे रहेंगे। उस 45 डेज के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो आपको बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना। अभी अपना जो मेजर अटेंशन है, मेजर फोकस है, वो सिर्फ और सिर्फ इस एग्जाम के लिए बना के रखना है। ठीक है, और फ्रेंड्स एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट होता क्या है फ्रेंड्स, जैसे जैसे एग्जाम पास आता जाता है लोगों को लगता है कि हमारी तैयारी अच्छी नहीं चल रही है, अप टू द मार्क नहीं चल रही है, तो इस एग्जाम की जगह दूसरे एग्जाम पे अपना फोकस बनाया जाए। तो देखिए ये बिल्कुल भी सही स्ट्रेटजी नहीं है। अभी अगर आप लोग सीरियस हैं, आपने यूपीपीएससी ए के लिए पढ़ाई करनी स्टार्ट करी थी, तो आपको अभी भी इसी एग्जाम के लिए फोकस बना के रखना है जब तक कि ये एग्जाम आपका कंडक्ट नहीं हो जाता। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली ये आपका एग्जाम 13 दिसंबर को कंडक्ट हो जाएगा। जैसे ही ये एग्जाम कंडक्ट हो जाएगा इसके बाद आप लोग अदर एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करना। अभी आप लोग सिर्फ और सिर्फ इस पर फोकस बना के रखिए। ठीक है, लास्ट बट नॉट लीस्ट
तो फ्रेंड्स, मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट के साथ प्रॉब्लम यही होती है कि लास्ट मोमेंट में जो स्ट्रगल की रिक्वायरमेंट होती है, जो फोकस, जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, वो पुटअप नहीं कर पाते हैं। आपको उसका पार्ट नहीं बनना है, आपको इस पर्सन की तरह नहीं बनना है। आप लोग सक्सेस के बहुत ज़्यादा क्लोज हैं। आपको फुल एनर्जी, फुल डेडिकेशन, फुल एफर्ट के साथ इस एग्जाम को लिखना है। तो फ्रेंड्स, पूरी तरीके से पॉजिटिव रहिए इस एग्जाम को देने के लिए और अच्छे से एफर्ट लगाइए। जितना अच्छा आप एफर्ट लगाओगे उतने ही आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।